नमस्कार छात्रों, इस कक्षा में हम लोग टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग संदिग्धता भी बोलते हैं। अब इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ये हमें समझना है। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर मैं बोलती हूँ पास मी द माउस, तो इस माउस का अर्थ क्या कंप्यूटर के लिए जो माउस डिवाइस होता है उससे अभिप्रेत है, या सही में जो चूहा है, जो प्राणी है, उससे अभिप्रेत है। तो इसमें माउस की इस शब्द की अनेकार्थता, मतलब एक से अनेक उसके अर्थ निकल के आते हैं। तो ये संदिग्ध है, ये एम्बिग्यूअस है। अब आगे के चित्र में देखते हैं। देखिए, कॉल मी अ कैब। अब कॉल मी अ कैब का मतलब है कि मेरे लिए एक कैब बुला दो, टैक्सी बुला दो। पर अगर समझने वाले में उसे इस तरीके से समझा तो ओके यू आर अ कैब, मतलब मुझे कैब बुलाओ। देखिए, मुझे कैब बुलाओ, ना कि मेरे लिए कैब बुलाओ, मेरे लिए टैक्सी बुलाओ। तो ये इस तरीके की संदिग्धता है। अब आगे देखिए, आगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। ये फ्लाइज का मतलब होता है उड़ना, मतलब समय उड़ जाता है। जैसे कि एरो उड़ता है, मतलब जिस गति से एरो उड़ता है उसी गति से समय उड़ता है। अब यहाँ देखिए, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। अब देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज। तो क्या फ्रूट उड़ता है? नहीं। फ्रूट फ्लाइज का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं आपको, मक्खियाँ दिख रही हैं, इसे फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। और यहाँ पे लाइक का मतलब इस जैसा नहीं है, इसके जैसा, एरो जैसा नहीं है, जबकि लाइक का मतलब है पसंद करना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रूट फ्लाइज, ये जो मक्खियाँ हैं, उनको बनाना पसंद है। पर यहाँ देखिए, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, ये और फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, जबकि ये देखिए, ये दोनों भी टर्म्स स्पेलिंग में, उच्चारण में और अपनी जगह पे समान है। फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ लाइक का अर्थ अलग है, यहाँ लाइक का अर्थ अलग है, यहाँ फ्लाइज का अलग है और यहाँ पे फ्लाइज का अलग है। तो ये भी एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस सेंटेंस है। तो यहाँ हम एक चीज़ पर तो पहुँच जाएंगे कि संदिग्धता आपकी प्राकृतिक भाषा संसाधन को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बनाती है। अब चुनौतीपूर्ण बनाती है तो जो टेक्स्ट माइनिंग है, आपका जो टेक्स्ट एनालिटिक्स है, ये पार्ट भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है टेक्स्ट का। हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं आजकल, वो टेक्स्ट के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो हमें ये टेक्स्ट एनालिटिक्स में भी बहुत ज़रूरी है कि हम इन एम्बिग्यूटीज़ के बारे में जाने, इन संदिग्धताओं के बारे में जाने, उनके प्रकारों के बारे में जाने और उनको समझे उदाहरणों द्वारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एम्बिग्यूटीज़ के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। उसके बाद है सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी।
सिमेंटिक एम्बिग्यूटी, डिस्कोर्स और उसके बाद में है प्रैग्मेटिक्स। तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी जो कि शब्द स्तर पर, वर्ड लेवल पर आने वाली, सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी सिंटैक्स स्तर पर, सेंटेंस स्तर पर आने वाली, और सिमेंटिक एम्बिग्यूटी जो है वो कंटेक्स्ट लेवल पर आने वाली एम्बिग्यूटी है। तो इन तीनों एम्बिग्यूटीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लेक्सिकल एम्बिग्यूटी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि लेक्सिकल एम्बिग्यूटी जो होती है वो वर्ड लेवल पे होती है। वर्ड जो है उसके कई अर्थ निकल के आ सकते हैं, अनेक अर्थ, मतलब एक ही शब्द अनेक अर्थों में उपयोग में लाया जा सकता है। पर अब यहाँ पे एक बात ये भी समझना है हमें कि इस लेक्सिकल एम्बिग्यूटी को हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। तो एक है आपका लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी, और दूसरा है लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी। तो दूसरा प्रकार आपका है लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी। अब ये दोनों प्रकारों को हम लोग धीरे धीरे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पे जब लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी की हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे लेक्सिकल लेवल पर मतलब शब्द स्तर पर, वर्ड लेवल पर एम्बिग्यूटी होती है। तो उदाहरण के तौर पे लीजिए, ये बुक है, बुक, ये शब्द एम्बिग्यूअस इसलिए है कि मैं बोल सकती हूँ बुक द टिकट, रीड द बुक। देखिए न स्पेलिंग वहाँ पे अलग है, न उच्चारण अलग है, पर वर्ड लेवल पे दोनों भी एम्बिग्यूअस इसलिए है कि ये जो बुक है वो बुक करने की क्रिया है और बुक जो है वो नाउन है, पुस्तक है। अब एक अलग सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, वो द वर्ड सिल्वर यहाँ पे एम्बिग्यूअस दिखाया गया है। तो ये पहला शब्द, पहला वाक्य ऐसा है कि शी बैग्ड 2 सिल्वर मेडल्स। देखिए सिल्वर मेडल्स, तो यहाँ सिल्वर मेडल जो है यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। शी मेड अ सिल्वर स्पीच। तो सिल्वर स्पीच में ये जो सिल्वर शब्द है, ये शब्द आपको एडजेक्टिव के रूप में मिलता है। और हिज वरीज हैड सिल्वर्ड हिज हेयर्स। तो यहाँ पे सिल्वर्ड जो है वो आपका वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि शब्द एक ही है, हमारा शब्द एक ही है, पर उसके जो कैटेगरीज़ है, लेक्सिकल कैटेगरीज़ है, वो अलग अलग है। तो लेक्सिकल कैटेगरीज़ यहाँ पे कौन कौन सी है? सिल्वर के लिए नाउन है, कभी एडजेक्टिव है तो कभी वर्ब है। तो ये लेक्सिकल कैटेगरी अलग है। अब इसे हम कहेंगे लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी। अब इस लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग से सुधार सकते हैं, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी को हम पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग से, पॉज टैगिंग से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉज टैगिंग में हम अलग अलग तरीके के जितनी भी लेक्सिकल कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज़ का वर्गीकरण करने में समर्थ होते हैं। अब इसका आगे का प्रकार है लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी। पहला हमने सिंटैक्टिक पढ़ा, दूसरा है लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी।
अब सिमेंटिक एम्बिग्यूटी में ऐसा है कि जैसे पहले प्रकार में हमने ये देखा कि आपका एक ही शब्द कभी नाउन के रूप में है, एक कभी एडजेक्टिव के और कभी वर्ब के। पर अब सिमेंटिक एम्बिग्यूटी में, लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी में हम देख सकते हैं कि यह जो शब्द है वो शब्दों की लेक्सिकल कैटेगरी नहीं बदल रही है। जैसे नाउन है तो वो नाउन है, तो लेक्सिकल कैटेगरी यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे हमने 2 वाक्य लिए हैं, द टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर और यहाँ पे आई सॉ मिलिट्री टैंक। अब ये जो टैंक यहाँ का और द टैंक यहाँ का, ये दोनों भी टैंक नाउन है और नाउन है, उनकी लेक्सिकल कैटेगरी नाउन है, वो अलग नहीं है, लेक्सिकल कैटेगरी में बदलाव नहीं आया है। फिर भी यहाँ का जो टैंक है वो पानी की टंकी से अभिप्रेत है और यहाँ पे मिलिट्री टैंक मतलब किसी वाहन से उसका अर्थ अभिप्रेत है। तो देखिए कैटेगरी सेम है, उच्चारण सेम है, फिर भी उनके अर्थ अलग अलग है। तो हम इसे कहेंगे कि लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी, मतलब दोनों का अर्थ, दोनों का जो सेंस है वो दोनों का सेंस शब्द स्तर पर, लेक्सिकल स्तर पर अलग अलग है। तो हम इस तरीके की एम्बिग्यूटीज़ को वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूएशन, जिसे हम लोग WSD के नाम से भी जानते हैं, इस तकनीक के द्वारा हम लोग इस लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो तकनीक है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्सिकल एम्बिग्यूटी में जिस तरीके से देखिए सिंटैक्टिक लेवल पर कैटेगरीज चेंज हो जाती है, लेक्सिकल कैटेगरी चेंज होती है और इस वजह से उसके अर्थ बदल जाते हैं। अब यहाँ पे लेक्सिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई है पर उसके अर्थ भी बदल रहे हैं, उसका सेंस भी बदल रहा है। तो ये दोनों प्रकार है लेक्सिकल सिमेंटिक और लेक्सिकल सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी के। अब आगे का प्रकार हमारा है, हाँ याद है कि ये उदाहरण दिया है आई सॉ बैट्स। तो आई सॉ बैट्स में ये study.com से इसको एक्नॉलेजमेंट भी मैं कर रही हूँ, रेफरेंस में दिया गया है। तो ये आई सॉ अ बैट, ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पे क्या बैट को सॉ करना मतलब उस सॉ से काटने की क्रिया के बारे में बताया गया है, या फिर इस बैट को हम देख रहे हैं, या फिर इस बैट को हम देख रहे हैं, या फिर इस बैट को हम इस औजार से काट रहे हैं। तो इतनी एम्बिग्यूटीज इस वाक्य में, अकेले वाक्य में है, जो कि हमें लेक्सिकल लेवल पर मिलती है, पहचान हम लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए ये है आपका इसका एग्जाम्पल लेक्सिकल एम्बिग्यूटी का। अब आगे सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी। अब सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी के भी उसी तरीके से प्रकार है, वो है स्कोप एम्बिग्यूटी और अटैचमेंट एम्बिग्यूटी। तो स्कोप एम्बिग्यूटी से हम लोग समझने की यहाँ कोशिश करेंगे कि इस स्कोप एम्बिग्यूटी में ऑपरेटर्स या क्वांटिफायर्स होते हैं। ऑपरेटर्स या क्वांटिफायर्स से उस स्कोप का, वाक्य के स्कोप का पता चलता है। तो जैसे कि देखिए ओल्ड मैन एंड वुमेन वर टेकन टू सेफ लोकेशंस। तो क्या यहाँ पे ओल्ड जो है, ये ओल्ड शब्द मेन एंड वुमेन दोनों को लागू होता है, ठीक है। देखिए मेन एंड वुमेन दोनों को लागू हो रहा है क्या, या फिर क्या सिर्फ और सिर्फ वो ओल्ड मैन तक ही सीमित है।
क्या ये ओल्ड, देखिए यहाँ नीचे भी दिया गया है, क्या ओल्ड मेन एंड वुमेन, मतलब वुमेन ओल्ड नहीं है, या फिर क्या ये ओल्ड मेन एंड वुमेन दोनों भी ओल्ड होने के बारे में बताया गया है। तो ये जो क्वांटिफायर है, इसका जो स्कोप है, इस एडजेक्टिव का जो स्कोप है ओल्ड, ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का स्कोप जो है वो एम्बिग्यूअस है। ओल्ड मेन को ही बोला गया है या ओल्ड मेन एंड विमेन दोनों को भी बोला गया है। तो इसीलिए हम लोग इसे स्कोप एम्बिग्यूटी बोलते हैं। अब आगे का इसका प्रकार है अटैचमेंट एम्बिग्यूटी। अटैचमेंट एम्बिग्यूटी में हम बोल सकते हैं कि इसके एक से ज़्यादा पार्स ट्री होते हैं। देखिए, मोर देन वन पोजीशन इन पार्स ट्री। अब इससे हमने क्या समझा है, देख यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन सॉ द गर्ल विद द टेलीस्कोप। तो यहाँ एम्बिग्यूटी किस प्रकार से है, द मैन सॉ द गर्ल विद द टेलीस्कोप। तो क्या मैन सॉ अ गर्ल कैरिंग द टेलीस्कोप, मतलब लड़की के हाथ में टेलीस्कोप था, या फिर दिस मैन सॉ हर थ्रू द टेलीस्कोप। इसका मतलब ये है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जो लड़की है वो टेलीस्कोप के साथ थी और उस हाथ में टेलीस्कोप लिए हुए लड़की को उस व्यक्ति ने देखा, या फिर उस व्यक्ति ने उस लड़की को टेलीस्कोप के द्वारा देखा। तो देखिए, ये दोनों भी जो अर्थ निकल रहे हैं वो अर्थ के पीछे ये विथ जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का मतलब हम समझ रहे हैं कि ये एम्बिग्यूअस बनाने के काम में आ रहा है। यहाँ पे इसमें प्रीपोजिशन जो है वो अगर हम लोग गर्ल के साथ अटैच करेंगे तो अलग शब्द, अलग अर्थ निकलेगा, और अगर हम लोग इसे मैन के साथ अटैच करेंगे तो अलग अर्थ निकलेगा। तो हम लोग इसे बोलते हैं अटैचमेंट एम्बिग्यूटी। अब आगे का है सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी। सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी में जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि इसमें शब्दों का कंटेक्स्ट, शब्दों का जो कंटेक्स्ट है वो देखा जाता है। तो शब्दों का कंटेक्स्ट देखना, इस उदाहरण को देखिए, सीमा लव्स हर मदर एंड श्रेया डज टू। इसका मतलब क्या है कि सीमा लव्स हर मदर, सीमा अपनी माँ को प्यार करती है और श्रेया भी करती है। तो श्रेया भी करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये श्रेया सीमा की माँ को प्यार करती है या फिर अपनी खुद की माँ को प्यार करती है, स्वयं की माँ को प्यार करती है। तो ये जबकि देखिए न कोई लेक्सिकल लेवल पर एम्बिग्यूटी है, न सिंटैक्स लेवल पर है, सब अपनी अपनी जगह सही है, फिर भी उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक अगर देखा जाता है तो हमें उसका जो अर्थ है, उसका जो कंटेक्स्ट है वो पता करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि श्रेया डज टू, तो श्रेया डज टू का मतलब क्या है कि वो श्रेया सीमा की माँ से प्यार करती है या फिर खुद के माँ से प्यार करती है। तो देखिए यहाँ पे ये कहलाता है सिमेंटिक एम्बिग्यूटी। तो सिमेंटिक एम्बिग्यूटी में जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो कभी कभी सिमेंटिक रोल लेबलिंग से इसे
सॉल्व किया जा सकता है। तो सिमेंटिक रोल लेबलिंग को हम लोग शैलो पार्सिंग भी बोलते हैं। तो इसमें रोल के हिसाब से इसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो है, द कार हिट द पीपल वाइल इट वॉज मूविंग। तो कार हिट द पोल वाइल इट वॉज मूविंग, मतलब कार पोल से हिट हो गई, वो टक्कर मार दिया। वाइल इट वॉज मूविंग का मतलब क्या है, क्या पोल मूव हो रहा था या फिर कार मूव हो रही थी। दिस इंटरप्रिटेशन जो है, ये कार मूव हो रही है, पोल मूव हो रहा है, ये दोनों भी एम्बिग्यूअस है और हमें यहाँ पे अर्थ की ज़रूरत है, उसके कंटेक्स्ट की ज़रूरत है। तो हम लोग इसे सिमेंटिक एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये मिक्स्ड नट्स, तो हम मिक्स्ड नट से आपने क्या समझा कि क्या कंटेक्स्ट उसका फूड से है या कंटेक्स्ट उसका हार्डवेयर से है। तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये जो अर्थ है, उस अर्थ को हमें जानना है, जो कि सिमेंटिक डिसएम्बिगुएशन में काम आता है। तो मशीन लर्निंग में कई मॉडल्स है सिमेंटिक एम्बिग्यूटीज़ को रिजॉल्व करने के, उसको सुधारने के। ठीक, तो ये हमारे 3 प्रकार की एम्बिग्यूटीज़ हमने देखी। हमने लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक्स एम्बिग्यूटीज़ को देखा। तो अब ये देखिए, हमें जानना है कि भारतीय भाषाओं में किस तरीके के वाक्य होते हैं जो कि एम्बिग्यूअस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रही हूँ जिसमें आप लोगों को पहचानना है कि क्या ये लेक्सिकल एम्बिग्यूटी है या सिंटैक्टिक है या सिमेंटिक्स है। ठीक, तो पहला है, पकड़ो मत जाने दो। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कौन से स्तर की एम्बिग्यूटी इसमें है। दूसरा है, वहाँ मोटी लड़कियाँ और लड़के थे। तो इस वाक्य में किस प्रकार की एम्बिग्यूटी आपको नज़र आ रही है, ये आपको गेस करना है। यहाँ देखिए, किसान हल चलाता है। ठीक, अब दूसरा है, राकेश ने समस्या हल कर दी। अब आगे देखिए, आप मराठी भाषी है, मराठी भाषा समझते हैं। मैं एक मराठी भाषा का उदाहरण दे रही हूँ। पूजा ने पूजा के लिए फूल लाए। ठीक है, इसे मराठी में भी हम कर सकते हैं, पूजा ने पूजासाठी फूल आणले। ठीक, यहाँ पे और है, देखिए, आले होते म्हणून काम झाले। ठीक है, ये मराठी का उदाहरण है।
और हम लोग देखते हैं भिखारी का, मैं यहाँ लिख रही हूँ, भिखारी का 8 आना खो गया। आपको ढूंढना है कि क्या ये शब्द लेवल पर एम्बिग्यूअस है, क्या ये सिंटैक्स लेवल पर है या सेमांटिक्स लेवल पर है। तो अब इतने सारे जो वाक्य हैं जो कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी में खास करके मैंने दिए हुए हैं, इन सभी में किस तरीके की संदिग्धता है ये आपको जानना है और आपको ये बताना है। इस पर आपके प्रश्न भी आ सकते हैं और साथ ही आपको ऐसे अलग अलग एम्बिग्यूटीज़ के 10 कम से कम 10 उदाहरण भी ढूंढने हैं और फिर उसे लिख के भी बताना है। ठीक, तो हम इसी के साथ यहाँ पे ये कुछ ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इसी के साथ हम लोग एक बार उसे क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने शुरुआत की आपकी लेक्सिकल एम्बिग्यूटीज़ से और लेक्सिकल एम्बिग्यूटीज़ में 3 प्रकार हमने देखे, जो कि लेक्सिकल सिंटैक्टिक और लेक्सिकल सिमेंटिक एम्बिग्यूटी है। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे, फिर सिंटैक्टिक में स्कोप एम्बिग्यूटी, अटैचमेंट एम्बिग्यूटी, ये 2 प्रकार देखे और उसके बाद हमने सिमेंटिक एम्बिग्यूटी के बारे में बात की और ऐसी कुछ जो उदाहरण है सिमेंटिक एम्बिग्यूटी के वो देखते हुए आगे हमने भारतीय भाषाओं में एम्बिग्यूटी किस प्रकार से आ सकती है इसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।